जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग जो है इसका अगला भाग 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग कुछ प्रश्नों को पढ़े हैं और आज इसका जो है भाग 3 होगा। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। चलिए देखिए, प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि कौन सी होती है? तो दंत वर्ण जो होता है त थ द ध न ल होता है, तो न ल और स होता है। इसमें ख नहीं है, च नहीं है, ल है, जो है क्या है, दंत है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो हिंदी की जो ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो ओष्ठ में हमको पता है क्या होता है, प फ ब भ म होता है। तो अ नहीं है, थ भी नहीं है, तो भ क्या हो जाएगी, हम लोगों की ओष्ठ ध्वनि हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि ओष्ठ ध्वनि कौन सी थी, तो प फ ब भ म थी। तो च जो ओष्ठ नहीं है, प है, भ भी है और म भी है। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए, विकल्प ए में च जो है क्या है, ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी की ब ध्वनि है। हिंदी की जो ब है वो क्या है, तो ब जो है हम लोग जानते हैं कि प फ ब भ प वर्ग में आती है। तो दंत नहीं है, क्या है, वो ओष्ठ है। तो मूर्धन्य भी नहीं होगी और तालव्य भी नहीं होगी। तो विकल्प बी हम लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से इनमें से अंतस्थ वर्ण हैं। तो अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, तो य, र, ल और व, ये सभी क्या होते हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो देखिए अंतस्थ वर्ण इसमें से कौन नहीं है या कौन है, तो वह जो है अंतस्थ है और ये सभी क्या है, अंतस्थ वर्ण या व्यंजन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अंतस्थ व्यंजन हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में क्या कौन कौन से हैं, तो क ख ग घ नहीं होते हैं, तालव्य से, मूर्धा सा और दंत सा भी नहीं है। यहाँ पे य, र, ल और य, व, र और ल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो यही विकल्प सी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अर्ध स्वर हैं। तो अर्ध स्वर में कौन आते हैं, तो य और व जो है वो अर्ध स्वर में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83 दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन जो नहीं है वो क तो है, च भी है, ट भी है और ये य जो है यह क्या है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ का मतलब कि य, र, ल, व के अलग है। तो वह तो है, ये र भी है और ल भी है, तो कौन नहीं है, जो ब नहीं है। तो हम लोगों का उत्तर क्या सही होगा, ब सही, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 85 दिया हुआ है कि निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। तो अर्ध स्वर क्या कहलाता है, तो अर्ध स्वर जो है वो य को अर्ध स्वर कहते हैं, लेकिन र को अर्ध स्वर या ल को अर्ध स्वर नहीं कहा जाता है। किसको कहते हैं,
य को कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सही कथन चुनिए। य और व ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं, तो सही बात है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। अवधेश का विग्रह अवधनधेश, नहीं, गलत है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, तो नहीं, 60 नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही हुआ? विकल्प 86 का विकल्प ए सही हुआ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो य, र, ल, व जो होते हैं अंतस्थ होते हैं, तो ल जो है अंतस्थ है, ये सभी अंतस्थ व्यंजन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, तो क्या होते हैं? दंत नहीं होते हैं, सभी क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ जो अ नहीं है, आ नहीं है, ई नहीं है, तो कौन है? उ है। उ जो क्या है? ओष्ठ वर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो तालव्य स, मूर्धा स और दंत स नहीं है। य, र, ल, व ये क्या है? अंतस्थ वर्ण है। छत्र, ज्ञ भी नहीं है और च, छ, ज, झ भी नहीं है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो ग अंतस्थ नहीं है, ज अंतस्थ नहीं है, व जो है क्या? ये अंतस्थ व्यंजन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अभी पीछे हम लोग यही प्रश्न पढ़े हैं, सिर्फ विकल्प चेंज है। तो क अंतस्थ नहीं है, च भी अंतस्थ नहीं है, ट भी अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ कौन सा है? य है। यह व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो उष्म व्यंजन है, नहीं है। अंतस्थ व्यंजन है, तो सही है। स्पर्श व्यंजन भी नहीं है और अयोग वाह भी नहीं है, तो कौन सा सही है? विकल्प बी हम लोगों का सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो उष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं तालव्य स, मूर्धा स और दंत स। तो ये विकल्प डी में मिले हैं, यानी विकल्प डी हम लोगों का सही है। इसको क्या कहते हैं? इन चारों को उष्म व्यंजन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उच्चारण की दृष्टि से तालव्य स, घ और स किस प्रकार के हैं? ये किस प्रकार के हैं? तो चलिए देखिए, अंतस्थ व्यंजन है तो नहीं है, वच्च है, उष्म है या तालव्य है। तो ये जो व्यंजन होते हैं इनको मुख्य रूप से वत्स वर्ण भी नहीं कहा जाता है और इन्हें तालव्य भी नहीं कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? उष्म वर्ण कहते हैं। तालव्य स को, घ को, हाँ, दंत स को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 96 कि इनमें से उष्म व्यंजन नहीं है। तो इसमें से जो उष्म व्यंजन नहीं है तो तालव्य स को उष्म कहते हैं, मूर्धा स को भी उष्म कहते हैं और ह को भी उष्म कहते हैं। तो कौन नहीं है? ल विकल्प जो है, मतलब ल, डी विकल्प नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही होगा? डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि तालव्य स, मूर्धा स और दंत स के अंतर्गत आते हैं, तो उष्म व्यंजन के अंतर्गत
आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत ये सभी लोग आते हैं। तीनों स जो हैं ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो तालव्य स, मूर्धा स और दंत स, ये तीनों क्या हैं? ऊष्म व्यंजन हैं। विकल्प ए हम लोगों का सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ऊष्म वर्ण हैं, तो ऊष्म वर्ण कौन से हैं? य, र, ल, व नहीं है, च, छ, ज भी नहीं है, ट, ठ, ड भी नहीं है, तो कौन से हैं? तालव्य स, मूर्धा स और दंत स को क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन कौन नहीं है? तो तालव्य स तो है, मूर्धा स भी है, दंत स भी है, तो ये ग जो है क्या है? नहीं है। तो विकल्प सी हम लोगों का सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 101 पे पहुंच गए हम लोग। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ल नहीं है, म नहीं है, ज नहीं है, तो कौन सा है? ह क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो च, छ, ज नहीं है, ट, ठ, ड भी नहीं है, त, थ, द भी नहीं है, कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प डी सही होगा। तालव्य स, मूर्धा स, दंत स और ह ये क्या हैं? ऊष्म व्यंजन हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो स और र को नहीं किया गया है, इसको भी नहीं किया गया। तालव्य स और र को क्या किया गया है? मिला के स्र को बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि छत्री वर्ण किसके योग से बना है? तो किसके योग से बना है? तो क और स के योग से छत्री बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 105। तो प्रश्न संख्या 105 दिया हुआ है कि निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो यह जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। छत्री संयुक्त है, त्र संयुक्त है, य संयुक्त है, तो यह जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 106 निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन हैं। तो संयुक्त व्यंजन है का मतलब स्र जो है संयुक्त है और बाकी क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं कि संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है, तो किससे बनता है? ग्री धन ईय से नहीं बनता है, ज धन ईय से क्या बनता है? ज्ञ बनता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 108। 108 दिया हुआ है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ना तो उन्हें अल्प प्राण, ना तो संयुक्त, ना तो महाप्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छत्री संयुक्त है, त्र संयुक्त है, स्र संयुक्त है। यह व्यंजन जो है मूर्धा स संयुक्त नहीं है, यानी विकल्प बी हम लोगों का सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि त्र किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो त धन अ से नहीं बना है, त धन र से बना है। आधा त धन र से क्या बना हुआ है? त्र, और बाकी ये गलत है। 110
110 का कौन सा विकल्प सही हुआ? विकल्प बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 111 की निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा और पांचवा को अल्प प्राण कहते हैं, दूसरा और चौथे को महाप्राण कहते हैं। इसे महाप्राण कहते हैं और इसे अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण ध्वनि है, तो क जो है क्या है? अल्प प्राण है। चलिए 111 का कौन सा सही हुआ? 111 का विकल्प ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 112 नंबर। 112 नंबर में दिया है कि इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण हैं? तो अल्प प्राण हम लोग जानते हैं पहला, तीसरा और पांचवा, तो ये नहीं हो सकता है। थ भी नहीं हो सकता है, तो क्या होगा? च। च जो है पहला वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 113 नंबर। 113 नंबर, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन ख नहीं है, ग नहीं है, सॉरी घ नहीं है और ठ नहीं है। तो ये कौन है? ग जो है क्या है? अल्प प्राण है, क्योंकि ग तीसरे नंबर पे आता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का जो अंतिम प्रश्न है वो 114 नंबर है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? यानी महाप्राण नहीं है तो कौन सा है? अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा, तो ख नहीं है, घ नहीं है, ज जो है अल्प प्राण, महाप्राण नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।